जय श्री कृष्ण। हरिओम नमस्कार। आज नवरात्रि विजयादशमी के महापर्व पर सभी श्री राम श्री कृष्ण और नवदुर्गा के भक्तों को सादर प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। नवदुर्गा के इस शक्ति पर्व पर श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में हमने भगवान की शक्ति और लीलाओं का श्रवणामृत किया। इन लीला प्रसंगों के श्रवण से हमारे मन में भक्ति रस की अविरल धारा बहती रही और जीवन कृष्णमय हो गया। जो भागवत कथा का मुख्य प्रयोजन है। भागवत सप्ताह तो होते हैं, परंतु चातुर्मास में 4 माह तक प्रतिदिन भागवत कथा का श्रवण 10 मिनट के अल्पावधि में होने से एकाग्रता से हो सका और संपूर्ण भागवत ग्रंथ का परिचय हुआ। ये भगवान की कृपा ही है। 3 माह हो गए हैं, अब 1 माह शेष है और आशा है इसमें 11वां और 12वां स्कंद पूर्ण हो जाएगा। मेरे इस प्रयोग का आपने प्रतिसाद दिया, प्रेरणा दी, इसके लिए आज दशहरे के पर्व पर आपका आभार भी प्रदर्शित करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे मोबाइल पर 0898993546 पर अपना मत प्रदर्शित करेंगे तो विशेष आनंद मिलेगा। अब हम कल के प्रसंग में आगे क्या होता है उसे देखते हैं। गोपियों ने कात्यायन व्रत किया और उसकी समाप्ति पर नदी में स्नान करने विवस्त्र होकर उतरी। इतने में कृष्ण और उसके सखाओं ने गोपियों के वस्त्रों को उठाकर पास के वृक्षों पर बैठ गए। गोपियों को पता ही नहीं चला, वे स्नान में मग्न थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हमको पति के रूप में मिले। भगवान स्वयं कदम के पेड़ पर बैठे थे, हंस रहे थे। तब उनका ध्यान कृष्ण और ग्वाल बालों पर पड़ा तो वे लज्जित हो गई। नदी के पानी से ठंड से कांप रही थी, अब वह बाहर भी निकल नहीं सकती थी। तब वे कहने लगी, श्याम सुंदर, हम तो आपकी दासी है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप जल्दी से हमें कपड़े दे दो, नहीं तो हम शिकायत कर देंगी। भगवान ने कहा, एक तरफ तुम कहती हो हम दासी है और दूसरी ओर मुझे धमकी भी देती हो, ये ठीक नहीं है। तब वे बोली, अच्छा, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। भगवान कहते हैं, बाहर निकल कर यहाँ आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ, हमें उनका क्या करना है। अब उनके सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि बाहर कैसे आए। भगवान की यह चीर हरण लीला बड़ी प्रसिद्ध है। इनमें लोग शंकाएं करते हैं, परंतु जिनके मन में काम पूर्णता निकल गया हो तब जाकर कृष्ण लीलाएं समझ में आने लगती है, अन्यथा नहीं। भगवान का कहना मानकर गोपियां बाहर आई और अपने वस्त्र पहन लिए। भगवान की मुस्कान से उनके मन में लज्जा और संकोच का भाव दूर हो गया। भगवान ने कहा, तुमने वस्त्रहीन होकर जल में स्नान किया, वह वरुण देवता और यमुना जी का अपमान किया है। भगवान की लीला के 2 भाव है, एक है धर्म की दृष्टि से और दूसरी ज्ञान की दृष्टि से। धर्म का पालन 1 माह तक किया, कात्यायन व्रत किया और समाप्ति के दिन जल का अपमान करके अपराध भी कर दिया। नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति का आदेश है। इस पर भगवान ने धर्म का पालन ठीक से करो यह उन्हें बताया, अनुशासन में रहने के लिए उन्हें सीख दी। ये उपदेश उन्होंने धर्म के दृष्टि से दिया। ज्ञान की दृष्टि से ये है कि देह से जो हमने तादाद में कर रखा है वही हमारे वस्त्र है, इन्हें त्याग कर ही भगवान के सामने जाना है। मनुष्य जब अपना जीव भाव छोड़कर भगवान के पास जाता है तो भगवान उसे अपना लेते हैं। जब अपना हृदय निर्मल हो तो भगवान
आते हैं, तब भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता। श्री भगवान रमन महर्षि ने उपदेश स्वार ग्रंथ में कहा है, जीव और ईश्वर में वेश के कारण ही भेद आ गया है। इस वेश को यदि छोड़ दे तो जीव और ईश्वर में कोई अंतर रह नहीं जाता। ये सारी गोपियाँ कुमारी का है और चाहती है भगवान उन्हें पति के रूप में मिले। तो भगवान ने जैसा गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जिस प्रकार से भजता है उसके ऊपर मैं उसी रूप में अनुग्रह करता हूँ। तुम लोगों ने जो संकल्प किया है वह पूरा होगा। मेरे चरण कमलों के प्रति तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी। इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान वहाँ से चले गए। इस प्रसंग से सिद्ध होता है, जब तक ब्रह्म और जीव के बीच में जो अविद्या का आवरण है वह यदि भंग नहीं होता है तो ब्रह्मात्म ऐक्य का अनुभव नहीं होगा। जहाँ रस का अनुभव होता है, रसानुभूति होनी है, वहाँ आवरण भंग करना अनिवार्य है। इस प्रकार से यह चीरहरण लीला का प्रसंग भागवत में आया है। इसमें कहा है कि वह योगी चाहे जिस प्रकार से रहे वह मुझ में ही रहता है, न तो उसे कुछ छोड़ने की ज़रूरत है न ही कुछ ग्रहण करने की। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत की यह बड़ी गूढ़ बात है। वह योगी तो जीवन मुक्त होता है, उसको फिर उपाधियों का बंधन नहीं होता। उपाधियों का बंधन अविद्या अवस्था में ही रहता है, विद्या की स्थिति में नहीं रहता। इसीलिए भगवान ने बाद में उनको वस्त्र दे दिए। फिर कहा, तुम लोगों ने जो संकल्प किया है वह पूरा होगा तथा आपको मेरे चरण कमलों की प्राप्ति होगी। तुमने अपना मन मुझ में लगा दिया है तो अब तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी, उसकी सिद्धि हो जाएगी। तथास्तु कहकर भगवान चले गए। इस प्रसंग का चीरहरण का प्रसंग देखा और यही कृष्ण भगवान हम महाभारत में देखते हैं। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण दुशासन कर रहा था तब भगवान ने द्रौपदी के लिए इतने वस्त्र दिए कि वो दुशासन उसे निकालते निकालते थक गया। तो भगवान की वो भी एक लीला अद्भुत है और ये चीरहरण लीला ये भी अद्भुत है। इसका जिसके मन में भाव ठीक है तो वो इसे समझ सकता है, अन्यथा लोग इसमें दोष ही देखते रहते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान जो भी लीलाएं कर रहे हैं वो भगवान के रूप में कर रहे हैं, न कि मानव की लीला है। इसके बाद दो प्रसंग और आते हैं। गोप बालों द्वारा ब्राह्मणों से अन्न की याचना, और इसके बाद एक और प्रसंग है इंद्र के अभिमान का मर्दन। इसमें ऐसा है कि हर साल गोपवासी वृंदावन में भगवान इंद्र की पूजा करते थे, यज्ञ याद करते थे। इस बार भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर बार तुम उनको देते हो, अब की बार गोवर्धन की पूजा करेंगे। वो बोलते थे कि इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, इससे हमारी खेती सब चलती है, हमें अन्न मिलता है, इसलिए हम इंद्र भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान कहते हैं यदि उनकी पूजा नहीं की तो क्या करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र को थोड़ा सा क्रोध दिलाना चाहते हैं। और इससे क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था कि मेरे कारण ही वृंदावन में सब लोगों को सुख मिल रहा है। जब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे तब भगवान ने इतनी बारिश की कि सब लोग उस बारिश में पानी के अंदर डूबने लगे। और अब वर्षा के कारण इंद्र भी दिखता तो है नहीं, हमारे गोवर्धन पर्वत साक्षात दिखाई देते हैं और ये हमारी सेवा भी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ गोवर्धन पर्वत की पूजा करो और यह सारा अन्न स्वाहा स्वाहा करके इंद्र को देने की जरूरत नहीं है, इन सारी गोवों और ब्राह्मणों को बांट दो बस।
मैं तो यही ठीक समझता हूँ। इसके बाद जो गोवर्धन धारण की लीला है उसको हम कल देखेंगे। आज हम यहीं विराम देंगे। दशहरे की, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम, हरि ओम।